हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है, इस पूरे चैप्टर का समरी पढ़ने वाले हैं। समरी का मतलब इस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, पूरे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में उसको ऐड कर दिया गया है। इट मीन्स इस वीडियो को देखने के बाद से पॉलिनोमियल से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए, आप उसको फोड़ के आएंगे, सॉल्व करके आएंगे। तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें कि आपको पॉलिनोमियल से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो चलिए देर न करते हुए हम आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और समझते हैं पॉलिनोमियल के पहले कॉन्सेप्ट को। फिर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे एक एक करके सॉल्व कराए जाएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हैं उसी से हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। अगर नॉर्मली समझे तो क्या होता है, पॉली ये दो टर्म से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी यानी कि बहुत सारा, नोमियल का मतलब है टर्म, यानी कि नॉर्मली बात करें बहुत सारे टर्म के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल टर्म में हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे आप उसे समझ लीजिए। यहाँ पे समझिए पॉलिनोमियल दे रखा है, कह रहा है कि अ पॉलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कॉन्सिस्ट करता है वेरिएबल्स को, कोफिशिएंट को, और साथ में एक्सपोनेंट कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जो पॉलिनोमियल है एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कॉन्सिस्ट करता है वेरिएबल को, कोफिशिएंट को, एक्सपोनेंट को, और ये जो सारे जुड़े हुए होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पी एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो। कहेंगे सर ये भारी भरकम क्या है, तो भारी भरकम क्या है अभी आपको समझ आ जाएगा, मैं अभी समझाता हूँ। यहाँ पे जो n देख रहे हैं, n इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। n क्या है, n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। ए एन, यहाँ पे जो ए एन माइनस वन आप जो देख रहे हैं सारा का सारा क्या है, कोफिशिएंट है। जनरली मैं बात करूँ एक एग्जांपल के द्वारा पॉलिनोमियल को समझा दूँ, x प्लस फोर भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल पे, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे वन है तो इसका वन डिग्री हो जाएगा और यह एक आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल आप लीजिए, जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, मान लो ये ले लिए। तो यहाँ पे जो ए एन है, ए एन की वैल्यू यहाँ से क्या आपका मिलेगा, ए एन होगा पहला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट। तो ये हाईएस्ट पावर टू है, तो यहाँ पे उसका जो कोफिशिएंट था मैंने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, तो पहले टर्म का कोफिशिएंट यानी ए एन, इस माध्यम से यहाँ जो आप देख रहे हैं तो ए एन यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यानी पहले टर्म का कोफिशिएंट ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन क्या है, पहले जो टर्म है उसका कोफिशिएंट, ए एन माइनस वन यहाँ पे क्या है, दूसरे टर्म का कोफिशिएंट। तो इससे बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह से हम ए एन माइनस वन यानी निकाले तो यहाँ पे टू आ जाएगा। बेसिकली आपको इतना समझना है कि पॉलिनोमियल जो होता है कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म, और एक कंडीशन होता है कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए, वेरिएबल जो होता है पावर होना चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये n जो देख रहे हैं, मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो ये देखिए हाईएस्ट पावर हो गया, चाहे दूसरा वेरिएबल लोएस्ट पावर हो गया। तो इन दोनों के दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो पावर यहाँ पे होना चाहिए पॉलिनोमियल के कंडीशन में, जो n यहाँ पे यूज हो रहा है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी जाके पॉलिनोमियल होगा। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल होगा। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये दो बेसिस पे होते हैं। आप यहाँ पे आगे जब देखेंगे तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो कॉमेंट सेक्शन में उससे ज़रूर पूछें। तो हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
तो बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के अनुसार ही हम डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह का पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का क्या नाम होगा। आई होप आपने डिग्री समझ लिया हो। एक बार और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा पी एक्स इज इक्व टू एक्स क्यूब माइनस वन, इसका डिग्री आप बताइए। तो किसी भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल आप समझ गए कि जो पावर है वेरिएबल का वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होगा। यानी इस पी एक्स में इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 3 है। तो यही डिग्री बताता है कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा। तो चलिए समझते हैं फटाफट। रिवीजन है, वैसे आपको इतने डाउट्स नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। तो वन शॉट में मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को समझाता हूँ। पहला देखिए, पहले लीनियर पॉलिनोमियल पहला है, कब बोलेंगे, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री वन है तो उसे लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर। जैसे कि 2x माइनस 3, ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट 3x प्लस 2, ये करेक्शन कर लें, अंडर रूट में सिर्फ 3 होगा, x बाहर होगा और प्लस का 2 होगा, क्योंकि अंडर रूट में x हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा। तो अंडर रूट 3x प्लस 2 होगा। फिर ऐसे आप लास्ट वाला देख रहे हैं y प्लस अंडर रूट 2, ये सब आपके लीनियर, यहाँ पे लीनियर क्या है, पॉलिनोमियल है। आगे देखिए क्वाड्रेटिक, क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो कि आपका जो चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से समझेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है। जहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देखो हाईएस्ट पावर 2 है, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप याद रखेंगे, आपको जो चैप्टर 2 में पढ़ना है क्लास 10th में, पहले क्यूबिक भी पॉलिनोमियल आता था, लेकिन कोरोना के बाद से ही क्यूबिक पॉलिनोमियल को 10th के सिलेबस से हटा दिया है। तो फिर भी मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्यूबिक का भी बताऊंगा। यहाँ पे क्यूबिक कब बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे जब वही डिग्री 3 हो, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब आपसे ऐसे ही रैंडम मैंने पूछ लिया 2x क्यूब प्लस 1, ये क्या है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपसे पूछ लिया जाए कि x पावर 1, या मैंने पावर नहीं भी दूं तब भी पावर 1 होता ही है, x टू द पावर 1 प्लस 1, ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो आई होप आप समझ गए कि अगर पावर 1 है तो उसे लीनियर बोलेंगे, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे। पावर का मतलब डिग्री, पावर नहीं बोले तो उससे बढ़िया डिग्री बोलेंगे। डिग्री जो होता है हाईएस्ट, जो पावर होता है सबसे, उसी को डिग्री बोलते हैं। अगर डिग्री 3 है तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक। अब हम समझते हैं बेस्ड ऑन टर्म, टर्म के अनुसार क्या हम नाम देते हैं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल विथ वन ओनली वन टर्म अगर हो तो उसे हमें क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। तो यहाँ से आप समझ लेंगे मोनोमियल क्या था। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, जैसे 2x एक क्या है, आपका मोनोमियल है, माइनस एक्स एक क्या है, मोनोमियल है। ऐसे ही हम बात करें आगे, अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म होंगे तो उस दो टर्म को बायनोमियल कहेंगे। क्या बोलेंगे, दो टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, स्पेशल नाम उसका है बायनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा ये किस तरह का है, एक टर्म पे मोनोमियल, दो टर्म पे बायनोमियल। ऐसे ही नॉर्मली अगर उसमें 3 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, उसमें अगर आपने देखा कि 3 टर्म्स हैं तो उसे कह देंगे, क्या कह देंगे, ट्राइनोमियल। उसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ, 2x क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक प्रकार का ट्राइनोमियल है। सिर्फ ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल ये डिसाइड करेगा कितने टर्म है। तो एक टर्म, यहाँ पे दो टर्म और यहाँ पे 3 टर्म, तो ये 3 टर्म हो गया, इसलिए इसे ट्राइनोमियल कहते हैं। तो आई होप आपने अभी तक इतना समझ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने ये भी समझ लिया कि एक टर्म है तो बोलेंगे सिर्फ एक टर्म है मोनोमियल, दो टर्म है बायनोमियल और 3 टर्म है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से इतना हमने समझ लिया। अब चलते हैं समझते हैं इस चैप्टर का सबसे की कॉन्सेप्ट है
इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बार बार आपको आएगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज से आप क्या समझ रहे हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ डेफिनेशन है, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स आर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। किसी पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए जीरोज का मतलब होता है, जीरोज वो वैल्यू होता है जो उस पॉलिनोमियल में रखने पे क्या दे दे, जीरो दे दे। नीचे एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ x इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स देन पी ए इज इक्वल टू जीरो। मैं इसी चीज़ को एक एग्जांपल यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पे दे दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो इसका ज़ीरो क्या होगा, इसका ज़ीरो होगा, इसका ज़ीरो हो जाएगा माइनस का वन। क्या होगा, माइनस का वन। क्यों माइनस का वन होगा, क्योंकि p माइनस वन जब करते हैं यानी x की जगह माइनस वन रखते हैं तो माइनस वन और प्लस वन ये आपका क्या दे देगा, ज़ीरो दे देगा। तो किसी पॉलिनोमियल में वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में रखे तो ज़ीरो दे दे, उसी को कहते हैं क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका दूसरा तरीका ये तो समझ लिए कि जीरो क्या होता है। अगर आपसे कह दिया जीरो फाइंड करिए तो किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे जो अभी लिखा था पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो उसको जीरो के बराबर करना है। एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, तो किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है तो उसको ज़ीरो के बराबर करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। और ज़ीरो क्या बताता है कि वह वैल्यू वो उसका होता है। जीरोज का मतलब किसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि अगर इसमें रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो दे देगा। तो ये होता है ज़ीरो। और जब ऐसा कंडीशन कभी आता है, मान लीजिए ऐसे x प्लस वन आपका कोई पॉलिनोमियल दे दे, या एक्स स्क्वायर प्लस वन आपका पॉलिनोमियल पी एक्स के टर्म में दिया है और कह दे कि इसका एक ज़ीरो क्या है, एक जीरो माइनस वन है, तो ये ध्यान देंगे कि p माइनस वन इज इक्वल टू एक इसके बराबर हो जाएगा जीरो। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगने वाला है। तो जीरो क्या है और जीरो निकलता कैसे, आई होप आपको समझ आ गया हो। कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसे यहाँ पे आपने एग्जाम्पल एक देख रखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का दो जीरो है, एक्स इक्वस टू टू और एक्स इक्वस टू थ्री। चलिए मैं इस पे आपको रख के भी दिखा देता हूँ। टू को रख के दिख रहा हूँ, टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू और प्लस सिक्स है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर कोई इसके बाद भी कन्फ्यूजन है तो बताएंगे। टू टू ज़ा फोर, फाइव का टू में मल्टीप्लाई किए टेन और प्लस सिक्स, ये देखिए फोर और सिक्स, ये हो जाएगा टेन और माइनस टेन, तो क्या आ गया ज़ीरो। पूरे डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप बोर्ड के कौन क्वेश्चन जब देखिए सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है लेकिन घुमा के पूछता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से अब मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि इसका टू क्या है, एक ज़ीरो है। ठीक है, तो इसी की कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं। आगे देखते हैं। इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ आइडेंटिटी हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड थर्ड आइडेंटिटी है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीन आइडेंटिटी अक्सर यूज होती है इस चैप्टर में, तो इसे देख लेंगे। बाकी और सारे आइडेंटिटी भी आपको लर्न होने चाहिए। अब हम समझेंगे कि जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है। कोफिशिएंट और ज़ीरो के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। चूँकि चैप्टर टू है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो याद रखेंगे ये जो लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इट मीन्स इसका एग्जाम्पल मैं दूँ तो कुछ पॉलिनोमियल आपके इस तरीके से होने चाहिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन, ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। या एक्स स्क्वायर माइनस फोर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब हाईएस्ट पावर टू है। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, अब एक्स स्क्वायर माइनस फोर ही मैंने जो अभी लिखा था, अब कहोगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, पहले एक्स पे टू फिर एक्स पे वन फिर कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मान लीजिए एक्स वाला टर्म नहीं है तो जीरो इंटू एक्स लिख लेंगे और माइनस फोर। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए जिससे कि बाद में कंपेयर करके ए बी सी आपको निकालना हो कोई दिक्कत नहीं हो। अब क्या है, यहाँ से
ए बी सी कैसे निकलता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, सी होता है आपका कांस्टेंट टर्म। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो ये 0 हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इस तरीके से निकालेंगे। एक बार और समझ लेते हैं इस टॉपिक को। ये पी एक्स इक्व टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ए बी और सी आपके रियल नंबर हैं, और यही आपके क्या है ए और बी। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो इसी कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में आप एक रिलेशन निकालेंगे। याद रखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ अल्फ़ा और क्या लिए जाते हैं, बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो होते हैं आप बताएंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। जनरली क्या हम कंसीडर करते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसी ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में पहला जो रिलेशन होता है जिसे बोलते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। जनरली अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ होते हैं, इसलिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं, और ये होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो याद रखेंगे ये फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। इसी तरीके से एक रिलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं, यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा एंड इंटू बीटा इक्वस टू होता है सी बाई ए। नॉर्मली इसे ऐसे भी बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वस टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद रखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बाई सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वस टू सी बाई ए। ठीक है, तो आई होप आपको कन्फ्यूजन दूर होता जा रहा होगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले पूरे रिवीजन आपका हो जाए। एक एग्जाम्पल भी यहाँ हमने कंसीडर किया हुआ है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। चूँकि कंपेयर करके हमें ए बी सी निकालना होता है। ए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है यहाँ से आप देखेंगे एक्स का कोफिशिएंट, जो कि आप देख सकते हैं क्या है -3 है, और सी क्या आ गया 1, सी होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेयर करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। अभी यहीं से निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस और माइनस बी की वैल्यू 3 था और ए की वैल्यू 2, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/2 हो गया। अगला जो आपका है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है सी बाई ए, सी 1 था और आपका ए 2 था, तो इसलिए 1/2 आ चुका है। आगे इसमें एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इफ़ द zeros of the polynomial are alpha and beta, their sum is 3/2 and their product is 1/2। यानी कि अल्फ़ा और बीटा अगर इसे मानते हैं जीरो, तो इसका जो सम है वो 3/2 आया और प्रोडक्ट 1/2 आया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो की कॉन्सेप्ट से ही अब आप लगा सकते हो जो जो चीज़ें बता दी गई है। यहाँ पे शार्ट में मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का बोला था, रिवीजन करा देता हूँ। वैसे सिलेबस में ये है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस क्यूबिक पे आपको अभी नहीं करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जिस प्रकार से अल्फ़ा और बीटा आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ थे, इसमें होता है अल्फ़ा बीटा एंड गामा। सम ऑफ ज़ीरोज इसमें होता है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज टेकन टू एट अ टाइम, इसमें ए एडिशनल होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा होता है सी बाई ए। और लास्ट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। क्यूबिक का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो फिर हम चलते हैं आगे। डिवीजन एल्गोरिथम भी आप यहाँ पे पहले सिलेबस में था लेकिन अभी नहीं है। थोड़ा से इसके बारे में मैं अगर आपको बता दूँ, डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। डिवीजन एल्गोरिथम होता है, यहाँ पे अगर ध्यान से आप समझें क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्व टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जनरली जो डिवीज़न
आपने लेमा पढ़ा था चैप्टर 1 में, उसी को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया गया है। पी एक्स क्या हो गया, पी एक्स यहाँ पे होता है डिविडेंड यानी जिसमें डिवाइड किया जाता है, जी एक्स इज द क्वेश्चन यानी जिससे डिवाइड किया जाता है, आर एक्स को आप रिमाइंडर बोलेंगे, आर एक्स को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। सेम वही सारी चीज़ें हैं, चूँकि सिलेबस में नहीं तो बहुत डिटेल में हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इस टॉपिक को समझते हैं, ये स्टार करके समझ लेंगे इसको। यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो की कॉन्सेप्ट है वो ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये पूछ लेता है कभी कभी एमसीक्यूज में। तो द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ स्मूथ कर्व, और याद रखेंगे पैराबोलिक, क्या याद आपको वर्ड रखना है, ग्राफ कैसा होता है, किस फॉर्मेट में होता है, तो आप बोलेंगे पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक कैसा होता है, पैराबोलिक। तो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके के फॉर्मेट में, चाहे डाउनवर्ड होगा चाहे आपका अपवर्ड होगा, इस तरीके के फॉर्मेट में बनता है। तो मैंने क्या बोला, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पैराबोलिक होता है, उसी को कहते हैं स्मूथ कर्व बनाता है। दूसरा, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। जैसे मान लो ये क्वेश्चन कभी पूछ ले कि पी एक्स पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो पी एक्स जब बोलेगा तो आप देखेंगे ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काटा है, तो यहाँ पे हो गया 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ होंगे, यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ होंगे। तो वही बोला, ग्राफिकली अगर पूछे, ऐसे ही मान लीजिए वाई एक्सिस के अलोंग पूछ लेता, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इस तरीके से आप ज़ीरो को बता लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, आपसे पूछा जाए कोई भी पॉलिनोमियल दे दे और पूछे कि इसका कितना ज़ीरो होगा, जैसे मैंने ये पूछ लिया पी एक्स इक्वस टू एक्स टू दी पावर एन प्लस 2x प्लस, और ऐसे आगे डाट डाट कुछ भी रहे, आपसे पूछा जाए इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, तो जो हाईएस्ट पावर होता है उतना ही ज़ीरो होता है, यानी उतने ही इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो ये इस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे, n सॉल्यूशन। एक और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए पी एक्स इक्वस टू, यहाँ पे मैंने दे रखा है एक्स पावर 4 प्लस 1, और पूछूं इसके कितने सॉल्यूशन या कितने ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ बोलते हैं, तो जो हाईएस्ट पावर होता है आप बोलेंगे इतने इसके सॉल्यूशन या इसने इसके ज़ीरो होंगे। तो जितने की कॉन्सेप्ट थे इस पूरे चैप्टर में आपको बता दिया गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री के अकॉर्डिंग क्या है, बेस्ड ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, और जो रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में, वो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा से बता दिया गया एग्जाम्पल के साथ। तो कॉन्सेप्ट सारे बता दिए गए आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और जीरोज क्या होता है पॉलिनोमियल, इसी से सारे क्वेश्चन लगने हैं। और एक और याद रखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है, तो पैराबोलिक होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे की कॉन्सेप्ट जो भी था वो समाप्त हो चुका। अब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए इस चैप्टर से, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें कवर कराए जाएंगे। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में रिवीजन के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 13 क्वेश्चन है। इस 13 क्वेश्चन को आपको तैयार करके एग्ज़ाम में जाना है। इस 13 क्वेश्चन के बाद आपको इस चैप्टर से कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। अगर पूछा भी जाएगा तो इसमें पूरा वो क्वेश्चन तैयारी हो जाएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन होगा, इससे जो भी पैटर्न बनने वाला सारा मैंने इसमें कवर करा दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं इस पूरे 13 क्वेश्चन के सॉल्यूशन, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए और इस चैप्टर में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने जो भी कन्फ्यूजन है उसको एक एक क्वेश्चन के माध्यम से दूर करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 30 क्वेश्चन के ग्रुप से जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे भी दे दिया जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 75 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट।
सारे क्वेश्चन को एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कोई बना के मिक्स करके आएगा और आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो चलिए इसे देखते हैं। जो पॉलिनोमियल 3x² - 75 है, इसका जीरोज कैसे निकलेगा और कैसे रिलेशनशिप का हम जांच करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया गया है px = 3x² - 75। px = हमने क्या देखा, जीरोज निकालना है, दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन करेंगे 3 निकल गया। 75 को जब 3 से डिवाइड किया गया है 25 आया है। 3 ऐसे ही बाहर रहने देंगे। इसे हम देख रहे हैं कि तोड़ सकते हैं a² - b²। तो x को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वही आइडेंटिटी जो अभी इस एक्सरसाइज में बताया गया क्या क्या यूज़ होगा उसे याद करिए। a² + b², सॉरी a² - b² क्या था, a + b एंड a - b। चूँकि 3, अब क्या करते हैं, जीरो निकालने के लिए जो भी ये होता है उसको जीरो के इक्वल करना होता है। तो 3 को जीरो के इक्वल करेंगे तो जीरो कोई मीनिंग नहीं है। x + 5 को जीरो के इक्वल किए तो x = आ गया -5, और x - 5 लिखने का तरीका देख लीजिए, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। इफ़ x - 5 = 0 देन x = 5। ठीक है, ये नहीं कि बहुत टाइम ही लेना है, एकदम नॉर्मली आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। तो हमने मान लिया कि ये जो -5 है अल्फा है और जो 5 है वो बीटा है। तो नॉर्मली हम जानते हैं वेरीफाई क्या होता है, एक बार सम ऑफ जीरो और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ABC कैसे निकालेंगे। तो 3x², चूंकि x नहीं है तो मैंने अभी एग्जांपल बताया कैसे लिखेंगे, 0 × x और -75। तो यहाँ से निकालेंगे तो a की वैल्यू 3 आ गया, b आ गया 0 और c आ जाएगा आपका -75। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है फॉर्मूला -b/a। अल्फा -5 है, बीटा 5 है, और माइनस अल्फा बी की वैल्यू यहाँ देखिए क्या आया है, 0 आया है। तो 0/3 -5 + 5 ये भी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल प्रूफ हो गया, यानी 0 = 0। और दूसरा जो है वो क्या, अल्फा × बीटा c/a। तो c की वैल्यू है -75 और a की वैल्यू है 3। तो -75/3 और माइनस अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू 5। तो -5 का 5 में किए 25 = 3 से 75 को डिवाइड किए माइनस। तो इस तरह से करना होता है वेरीफाई, और यही लिखने का तरीका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा = -6 एंड अल्फा × बीटा = 5 देन फाइंड द पॉलिनोमियल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा दिया है -6, अल्फा × बीटा दिया है 5। तो कह रहा है कि आपको एक बनाना है पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला px = x² - अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, माइनस आपका क्या होता है, सॉरी माइनस नहीं बल्कि ये प्लस होता है, प्लस अल्फा × बीटा। x² - सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है -6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -6, इंटू एक्स है तो x, प्लस अल्फा × बीटा 5 है। तो x² माइनस माइनस प्लस 6x + 5। कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट के फॉर्म में के भी लिख लेते हैं। अगर आप यहाँ के भी लिख लेते हैं तब भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी चलेगा। ठीक है, कई जगह CBSE बोर्ड में दे देता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, find the value of p from the polynomial x² + 3x + p if one of its zeros of the polynomial is 2। ये भी बार बार एटलीस्ट MCQs में तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। एक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसका एक जीरो देगा और कोई ना कोई एक अलग वेरिएबल दे देगा, पूछ लेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, px = x² + 3x + p दिया हुआ है। लिखेंगे बिकॉज इट्स 1 0 is 2, और मैंने बताया है जब कोई भी ज़ीरो किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो मतलब उस पॉलिनोमियल रखे पे किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा।
तो P2 इक्वल टू 0, यानी जहाँ जहाँ वेरिएबल x है वहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा आपका। इस px का मतलब आप जानते हैं पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x, तो x को छोड़ के बाकी जो वेरिएबल है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3x यानी 3 इंटू 2 प्लस पी, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 2 जा 6 प्लस पी इक्वल टू 0, 6 और 4 प्लस का 10 होगा, प्लस इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 10। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3। इसका सम ऑफ जीरोज दे दिया है 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं या एमसीक्यूज में। तो पी एक्स इक्वल टू दे रखा था 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, ऐसे लिख लेंगे। हियर ए बी सी निकाल लीजिए। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आ गया, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट माइनस किया गया, सी है 6, सी होता है कांस्टेंट लास्ट में जो बिना वेरिएबल के साथ रहता है। तो बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज दिया है, अल्फा प्लस बीटा 3 दिया है, और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ माइनस पी बाई ए इज इक्वल टू 3। बी है माइनस के तो माइनस फार्मूले से है, और इस बी की वैल्यू माइनस के है, ए की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3। तो माइनस माइनस प्लस का के क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, 3 3 जा 9, और माइनस माइनस प्लस के का 1 में हुआ है, तो इस तरीके से के की वैल्यू क्या आ गया 9। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसी तरीके का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बार बार पूछता है। यहाँ पे कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये जितने भी क्वेश्चन लग रहे हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए बेनिफिशियल है। अगर इतना सॉल्व करके यूपी बोर्ड के बच्चे चले जाएं तो कोई क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100 करके आएंगे, और सीबीएसई बोर्ड के लिए तो ये बना ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा था इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। यही कॉन्सेप्ट, ये जो डबल दिया ये देख के बच्चे कंफ्यूज होता है कैसे करना है। कह रहा इसका जो जीरो है इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज आएंगे उसका डबल है। तो चलिए इसको भी देखते हैं बहुत इजी मेथड से कैसे होगा। 2 पॉलिनोमियल्स दो थे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब होगा क्या, बोर्ड में बहुत करेगा तो नंबर बदल देगा, कॉन्सेप्ट और पैटर्न तो क्वेश्चन के सॉल्व करने का सेम होता है। तो यहाँ पे पहला पॉलिनोमियल हो गया, दूसरा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो इसका जो जीरो कह रहा है इसके ट्वाइस है, दोगुना है, डबल है। तो पहले इसका जीरो निकाल लेते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो लिख लिया गया जी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई, 2 3 जा के आ गया आपका 6। अब इस 6 को 2 पार्ट में हमने ब्रेक करना था कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो 5। तो ऐसा नंबर हमने देखा 6 1 जा 6, और 6 में 1 माइनस करेंगे 5। तो 2x स्क्वायर इस 5x के जगह पे लिख दिए -6, और इन ब्रैकेट 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यानी 6 1 जा 6, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। अगर यही प्लस होता तो ऐड करने पे लाना होता। 2x स्क्वायर माइनस 6 का x में किए 6x माइनस माइनस प्लस x माइनस 3। अब दो दो टर्म को डिवाइड कर लेते हैं क्वाड्रेटिक में। यहाँ पे देख रहे हैं 2x कॉमन, तो 2x जब ले लेंगे 2 निकल गया, एक x निकलेगा, बचा x, और कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। कई बार मैं आपको क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। ये 3 हो गया x से x, यानी कितने टाइम में, 3 टाइम में। इन दोनों में 1 कॉमन करेंगे, कुछ नहीं है कॉमन तो 1 होता है। 1 कॉमन करेंगे x में डिवाइड करेंगे, x ही होगा -3। और फैक्टर लास्ट में ये जरूर ध्यान देना है कि लास्ट में दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो x माइनस 3 कॉमन करेंगे, x माइनस 3, और बचा क्या 2x प्लस का 1। फिर वही एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल, एक बार 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू जब 0 करेंगे x की वैल्यू आ गया 3, और 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल किए तो ये प्लस है, उधर जाएगा -1, या 2x यहीं पे था। फिर 2 इंटू एक्स है तो इंटू है, डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आ गया -1/2। अब क्वेश्चन में एक जो कह रहा था उसे
ही यहाँ पे लिखा गया है, बिकॉज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज डबल टू द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3। इतना आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना होगा, रीजन दिखाना होगा। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर 6 एंड -1। क्यों? एक 3 है तो इसका डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा, और -1/2 है, इसका डबल करेंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा। तो ये आपका जीरो, एक 6 मिल गया, एक क्या मिल गया, -1। तो P6 0 के बराबर, P-1 0 के बराबर होगा। तो इससे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बाकी इसका थोड़ा और पार्ट है, जो हमें P और Q निकालना है उसको देखते हैं कैसे निकला है। तो जो दूसरा मतलब पॉलिनोमियल f(x) था, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जिसके ज़ीरो हो गए 6 और -1, अल्फा 6 मान लेंगे, बीटा -1। यहाँ से अगर कंपेयर करके निकाल लें, ए हो गया एक्स का कोफिशिएंट तो 1, बी हो गया, ए हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट p, और सी कांस्टेंट था। अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं -b/a। अल्फा आपका 6 है, बीटा -1। ये माइनस फॉर्मूले से है, बी की वैल्यू p है तो -p, और a की वैल्यू यहाँ से 1 है। 6 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 5, और -p/1 यानी कि p, माइनस को दूसरे तरफ ट्रांसफर कर देंगे, p की वैल्यू -5। सिमिलरली एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर लेना है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, अल्फा की वैल्यू 6, बीटा की वैल्यू -1, c की वैल्यू जो है q है, और e की वैल्यू 1 है। 6 1 जा 6, तो यहाँ पे q को पहले लिख लिया गया, q इक्वल्स टू -6। तो ये पांचवा जो क्वेश्चन था इस तरीके से सॉल्व करना था। तो आई होप इस तरह के कोई भी और क्वेश्चन आए, डबल कहे, हाफ कहे, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस 3 इन ब्रैकेट a-1 इंटू x -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब सेम इसी तरह का ऊपर कई क्वेश्चन हो चुका। देखिए कह रहा है कि 1 अगर इसका जीरो है तो a की वैल्यू फाइंड करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया गया है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस 3 इन ब्रैकेट a-1 इंटू x -1। सेम वही, because its 1 0 is 1, so p1 is equals to 0, यानी इस पॉलिनोमियल में जब 1 रखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के। ए एक्स स्क्वायर यानी a इंटू 1 का स्क्वायर -3 a-1 इंटू एक्स था तो 1 हो गया, माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। a इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का a में किए 3a, -3 -1 तो प्लस का 3, -1 इक्वल्स टू 0। a का 1 में होगा a, -3a, अगर आप ध्यान दें 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, -3a माइनस, यहाँ पे -3a प्लस a है, तो -3a में a को ऐड जब करेंगे तो माइनस का 2a, a प्लस इधर है -2, -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू आ गया 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, उसे भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which one root of the quadratic equation px square minus 14x plus 8 is equals to 0 is 6 टाइम द अदर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो दूसरे पॉलिनोमियल के 6 टाइम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे समझते हैं चीज़ों को। पॉलिनोमियल आपका जो दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। कह रहा है इसका एक जो जीरो है दूसरे जीरो के 6 टाइम है। अल्फा है फर्स्ट रूट, हमने मान लिया अल्फा इसका क्या हो गया, फर्स्ट रूट। तो दूसरा कह रहा है इसका 6 टाइम है, तो इसलिए हो जाएगा दूसरा रूट 6 अल्फा, इसे मान लेंगे बीटा के फॉर्म में, यानी पहले की जगह पे अल्फा यूज करेंगे और दूसरे के जगह पे 6 अल्फा यूज कर लेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, सम ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट यूज किया। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो अल्फा अल्फा ही है और बीटा की जगह पे 6 अल्फा, माइनस, और b का होता है वैल्यू x का कोफिशिएंट -14, तो -14, a क्या है आपका p, अल्फा और 6 अल्फा 7 अल्फा, और माइनस माइनस 14/p हो गया। 7 से 14 को डिवाइड किए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14,
तो अल्फ़ा आपका क्या निकल के आ गया, 2/p, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया। ठीक है, एंड फिर हमने यूज किया अल्फ़ा इंटू बीटा का कॉन्सेप्ट। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c यहाँ पे 8 है और a p है आपका। अल्फ़ा इंटू 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/p, यानी c क्या है 8 और a क्या है आपका p। अल्फ़ा इंटू 6 अल्फ़ा हो जाएगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में जो आया था, आप ध्यान से अगर देखें, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आया था, 2/p था। तो 6 इंटू 2/p का स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/4 था। 6 को कैंसिल आउट किया गया 2 से, 2 3 या 6, 2 4 जा 8। 2/4 का स्क्वायर करेंगे 3, तो ये रहेगा ही। 2 का स्क्वायर 4, पी स्क्वायर को लिख सकते हैं p इंटू पी, और ऊपर 4 है नीचे p। एक p से एक p कैंसिल हो गया और फिर कर लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। p का 1 में मल्टीप्लाई किया गया p हो गया, और यहाँ भी 1 है, 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया गया 3। तो इस तरीके से निकल के आ गया p की वैल्यू 3। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट समझ आता रहा हो। तो कमेंट सेक्शन में भी आप अपने इस वीडियो जो भी सॉल्व कराया जाए उसका कमेंट में बताते रहें कि ये सीरीज आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, आपको कैसा लगा ये सीरीज पाके। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। अभी तक हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 6 क्वेश्चन और बचा है इस सीरीज में, इस चैप्टर के लिए। तो ठीक है, मोटिवेशन के साथ वीडियो को एंड तक देख के जाना है और शेयर ज़्यादा करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस 7x प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया हो तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। कह रहे इसके 2 रूट दे दिए थे, 2/3 एंड -3। तो मैंने मान लिया है कि एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है, जो कि -3 है। पॉलिनोमियल क्या है था, px इक्वल टू ax² प्लस 7x प्लस b दे रखा था। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन के लगा दिए जाएंगे क्वेश्चन का, कि आप उससे कंपेयर करके सॉल्यूशन समझ पाएँ। तो कंपेयर करके ए बी सी निकालेंगे, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी इसी में दे रखा इक्वेशन में, इसलिए कैपिटल ए बी सी यहाँ पे यूज कर लिया गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो कैपिटल ए हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट स्मॉल ए है। बी कैपिटल बी, ये x का कोफिशिएंट है 7 हो जाएगा, और कैपिटल सी जो होता है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बी के इक्वल। बिकॉज हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है -b/a। वैल्यू पुट करिए, अल्फा दे रखा है 2/3 और बीटा क्या यूज करेंगे -3। तो 2/3 -3, नीचे 1 हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -b/a। तो b 7 है, माइनस पहले था तो -7, और a की वैल्यू a है -7/a। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 का 2 में एलसीएम लेके सॉल्व करिए। 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। तो 2 - 9/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -7/a। 9 में 2 सब्ट्रैक्ट किए -7/3, और इधर आपका क्या था 7/a। 7 से 7 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, e का 1 में a और 3 1 जा 3। तो यहाँ से क्या आपका निकल के आ गया, a आ गया। अब बचा क्या, अब बचा b। तो b को भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, और c की वैल्यू क्या था, c की वैल्यू v था, और कैपिटल E की वैल्यू a था। अल्फा था 2/3 और बीटा था -3। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, माइनस है। 2 का -1 में मल्टीप्लाई जब किए तो -2/1, और इधर b/a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था 3, तो 3 को रख दिया। आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, b का 1 में किए b, और 3 का -2 में करेंगे 6। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं a और b की वैल्यू इजीली फाइंड हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो अभी देख रहे हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा निकालना, इसी तरह का पूछ लेगा, अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए, 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² निकालिए। यानी इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, खास करके सीबीएसई बोर्ड में। कह रहे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा
माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है। पॉलिनोमियल आपका दे रखा है पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको ए बी सी, कैसे ए बी सी निकलता है, इसका जो हम कंपेयर करते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे हम करते हैं कंपेयर। तो ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो वन है। हर एक वेरिएबल के साथ वन कोफिशिएंट होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट -1 एंड सी हो जाएगा -4। तो यहाँ ए बी सी हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। अब निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा। चाहे इस तरीके के कॉन्सेप्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछे, या 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर पूछे, या अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 पूछे, दोनों के कंडीशन में आपको ये क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस पी बाई ए, तो माइनस फॉर्मूले से है, और बी की वैल्यू -1 है बाई 1, तो माइनस माइनस प्लस 1/1, तो ये 1 के इक्वल इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 1, तो -4/1 आपका क्या हो जाएगा, -4 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हमें फाइंड करना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा और बीटा होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। दो टर्म होता है तो ये नियम हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला इसका इसमें और इसका इसमें नीचे का नीचे लगा सकते हैं। तो बीटा का 1 में किए बीटा, और अल्फा का 1 में हुआ अल्फा बाई अल्फा, और बीटा का हुआ तो अल्फा इंटू बीटा, और माइनस का अल्फा इंटू बीटा है ही। तो बीटा प्लस अल्फा कहिए, अल्फा प्लस बीटा कहिए, दोनों सेम है। ये क्या है आपका 1 है, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, अल्फा इंटू बीटा -4 है, तो रख दिया गया 1, और अल्फा इंटू बीटा -4, माइनस पहले से है, अल्फा इंटू बीटा -4 है, तो माइनस के ऊपर भेज दिए -1/4, और यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस 4, 1 का -1 में किए 1 हो गया, 4 4 जा 16, 16 में -1 15/4। तो इस तरीके से जो वैल्यू इसका पूछा हुआ था कितना आ गया, 15/4। तो ये भी आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, कोई कन्फ्यूजन ना हुआ हो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो एक बार रिपीट करके देखें, या कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पूछें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब यहाँ पे जो 44 है ये कह रहा है कि इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखा है, 144, और ये पॉलिनोमियल है। तो देखते हैं कि कैसे होगा। इजी होता है, बस थोड़ा सा सीबीएसई में घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल जो दिया था लिख लिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। इस तरह के कंडीशन में ज़्यादातर आपको ए बी सी निकाल लेना रहा है। तो ए आपका है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी है एक्स का कोफिशिएंट पी है, और सी आपका कांस्टेंट। अब तो ए बी सी आसानी समझ आ जा रहा होगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आगे हमें करना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेना है। अब यहाँ से आप ये भी समझ लेते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ही पूछ ले तब भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर सिर्फ इतना भी पूछता तब भी आप इसी कॉन्सेप्ट से लगाते, अल्फा प्लस बीटा निकालते, अल्फा इंटू बीटा। एक क्वेश्चन से कई कॉन्सेप्ट हमें जोड़ना होता है, समझना होता है उसको। अब देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस फॉर्मूले से है और बी की वैल्यू पी है, तो -p/1, यानी कि ये कितना आ गया, माइनस का p, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा है सी बाई ए, सी की वैल्यू 45 है, ई की वैल्यू 1, 45/1 यानी कि क्या आ गया आपका 45। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मैंने पहले ही समझाया कि कह रहा इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोज, तो इसके जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दे रखा है 144। इस कंडीशन में ये माना जा रहा है कि अल्फा बड़ा है और बीटा छोटा है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो यूज किया जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लेस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab यूज किया जा रहा है। ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, आप जो भी फॉर्मूले
यूज़ करते हैं उसको साइड में दिखा भी देना चाहिए कि ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की जगह पे हमने रख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है तो माइनस पी का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, और टू अल्फा बीटा यानी टू इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 45 है तो 45 हो गया, माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर। 144 पहले से था, और यहाँ पे माइनस उधर जाएगा प्लस, 45 टू ज़ा 90 हो गया, और माइनस था तो प्लस, ऐड करेंगे 4 और 9 4 13 112, 234 का यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला गया है, आप देख सकते हो। तो 2 इंटू थ्री इंटू क्या आ गया है, 13 आ गया है। तो 234 चूँकि स्क्वायर था उधर गया है तो ये वैल्यू अंडर रूट में हो गया है। 2 इंटू थ्री इंटू 13, ये 3 का पेयर हो गया बाहर, 2 इंटू 13 अंडर रूट में 26, पी इज इक्व टू आ गया 3√26। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इन ब्रैकेट 2k प्लस 1 हैज सम ऑफ द जीरोज ऑफ इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्या कह रहा है, सम ऑफ जो जीरो है इसके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट बना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कह रहा है अल्फा इंटू बीटा बाई 2। बाकी ये BC निकाल के सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे करते हैं, प्रोसेस समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नोट कर लिया गया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इन ब्रैकेट 2k प्लस 1। ठीक है, तो एज यूजुअल यहाँ पे भी ABC निकाल लेंगे। ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कुछ नहीं है तो क्या आ गया, 1 आ गया। बी होता है आपका एक्स का कोफिशिएंट जो कि माइनस के प्लस 6। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं माइनस प्लस में, तो यहाँ देखो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ प्लस होता है, इसी रीज़न से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो बी की वैल्यू माइनस के प्लस 6 आता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए। सी इक्वल्स टू, यहाँ पे सी जो है ये आपका पॉजिटिव है, एक बार चेक कर लेते हैं। सी की वैल्यू 2 इन ब्रैकेट 2k प्लस 1 था, ओके, सी की वैल्यू ये माइनस नहीं, क्या था, पॉजिटिव ये है। तो सी कोस टू 2 इन ब्रैकेट 2k प्लस 1। सम ऑफ जीरो निकालिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस फॉर्मूले से, और इसकी वैल्यू है माइनस के प्लस 6 बाई 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका क्या आ गया, के प्लस का 6। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आंसर का डिफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और मैंने माइनस कंसीडर कर लिया था। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, करेक्शन कर लेंगे अभी। तो यहाँ पे सी बाई ए, सी की वैल्यू 2 इन ब्रैकेट 2k प्लस 1, तो इसको छोड़ दीजिए सीधे, और इसे पॉजिटिव ले लीजिए। 2 इन ब्रैकेट 2k प्लस 1 इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा था कि इसका जो सम ऑफ जीरोज है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के हाफ है। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो का हाफ करते हैं तो सम ऑफ जीरो के क्या हो जाएगा, बराबर। अब अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिखा है k प्लस 6, अल्फा इंटू बीटा निकाल रखा है 2 इन ब्रैकेट 2k प्लस 1। अब ये भी माइनस को क्या बनाएंगे, प्लस, 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, और जब ये प्लस हो जाएगा तो ये जो माइनस 2 के लिखा गया है प्लस है, और ये प्लस से माइनस जो बनाया गया था ये भी हो जाएगा प्लस, और जब ऐसा होगा तो ये प्लस इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि ये तो पॉजिटिव है, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1, और ये प्लस जब 6 है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब -6 में +1 ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज होके 6 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो कि हो जाएगा -5, और 2 में से k को सब्ट्रैक्ट जब कर देंगे तो ये माइनस का k, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और फाइनली आपका k इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो कभी कभी क्वेश्चन में प्लस माइनस के गड़बड़ी से सारा ऐसे ही कलरफुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और अच्छे से समझ आ गया हो। तो आप भी एग्जाम में आगे ध्यान देंगे, यहाँ से सीख लेंगे कि वैल्यू को ध्यान से प्लस माइनस के सिंबल से रखेंगे, नहीं तो देखिए कि यहाँ -7/3 आ रहा है लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, 5।
तो ऐसा गलती हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन जब भी लिखे तो वैल्यूज को प्लस माइनस एक बार चेक जरूर कर लें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक दो जीरो है, दूसरे जीरो का निगेटिव है। यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9। तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 हो गया, बी होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट, तो चूंकि ये माइनस में इसलिए माइनस 8k हो जाएगा, और सी है -9। ये आ गया आपका ए बी सी की वैल्यू। हमने क्या किया, फर्स्ट जीरो मान लिया अल्फा, इसलिए दूसरा कह रहा है इसका निगेटिव है, तो दूसरा हो जाएगा माइनस का अल्फा। एक जीरो सेम क्या है, निगेटिव है, अपने आप का ही निगेटिव है। तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं माइनस का बी बाई होता है, तो अल्फा भी आपका, अल्फा तो अल्फा ही है, और बीटा की जगह पे भी माइनस अल्फा यूज करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस से कट गया तो ये जीरो आ गया, माइनस, और b की वैल्यू -8 के है, -8 के लिखा गया, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2k, और वैसे भी 2k जब जीरो के इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो फाइनली इसमें k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन, चलिए उसको भी फाइनल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स 2x टू द पावर 4 क्या है, 2x टू द पावर 4 एक्स क्यूब माइनस 14x² माइनस 19x माइनस 6 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर -2 एंड -1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मुझे लगा अपने पास से जो पूछा जा सकता है, मैंने इसमें ऐड कर रखा है। अब इससे वैसे नॉर्मली देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, यहाँ पे कह रहा है कि इसके दो जीरोज दिए हैं -2 और एक क्या है -1 है, तो जब हाईएस्ट पावर 4 है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, तो दो जीरोज दे दिया है, बाकी दो जीरोज पूछा हुआ है। तो बहुत बच्चे डर जाते हैं कैसे निकालेंगे, चलिए तो आज से डर खत्म करते हैं, इसलिए तो ये वीडियो बनाया जा रहा है वन शॉट, कि आपके सारे कॉन्फ्यूजन चैप्टर वाइज खत्म हो जाए। तो चैप्टर इस क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन देखते हैं पॉलिनोमियल के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे पॉलिनोमियल जो दे रखा था 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x² माइनस 19x माइनस 6, ये पॉलिनोमियल था बाई क्वाड्रेटिक, यानी 4 पावर वाला था, हाईएस्ट पावर 4 डिग्री वाला। क्वेश्चन में ये कह रहा था बिकॉज इट्स टू जीरोज आर -2 एंड -1, तो दो जीरोज से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, और याद रखेंगे कभी भी दो जीरोज डायरेक्ट दे दिया हो आपको पूछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ये फॉर्मूला है उसका, क्या है फॉर्मूला, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा और फिर एक्स माइनस बीटा। तो x माइनस अल्फा, अल्फा -2 है तो माइनस, और ये माइनस आपका x प्लस 2 हो गया, x माइनस बीटा, तो माइनस और माइनस प्लस x प्लस 1 हो गया। x प्लस 2 का x प्लस 1 में मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, x² प्लस 3x प्लस 2, आप जब इसे तोड़ेंगे तो x² प्लस 3x प्लस क्या आ जाएगा 2। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, और ये आपका 4 पावर वाला बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में मिल जाएगा। तो यही लॉजिक होता है, आपको बनाना होता है दो जीरो से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ x² प्लस 3x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 14x² माइनस का 19x माइनस का 6। तो सबसे पहले हमको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना होता है, आगे के टर्म अपने आप कटते चले जाते हैं। हमें ये देखना है कि x² में हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x टू द पावर 4 आ जाए। तो 2 लाना है तो 2 चाहिए, कई तरीके हैं, अभी एक और तरीका बताता हूँ। पावर 4 लाना है तो पावर 2 चाहिए, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x², या 2x टू द पावर 4 को हम किससे डिवाइड कर दें, x² से, तो x² से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ 2 बचेगा, पावर में
क्या बचा 2x², तो बचता है उसी से कर देते हैं। तो आपको जो मेथड समझ आए, जैसे भी समझ आए कॉन्सेप्ट, उसको यूज़ कर लेंगे। तो x² में 2x² से मल्टीप्लाई करें तो 2x⁴, बाकी दो नंबर का बीच में करेंगे 3x का 2x² में 3 2 जा 6, x पावर 1 पावर 2 क्यूब हो गया। 2 का 2x² में करेंगे 4x², प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया। ये भी माइनस है और ये भी आपका क्या है प्लस है। तो +6 में +1 को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे भी आप समझें। तो -5x³ हो गया, माइनस का 14 माइनस का 4x², ये नीचे वाला साइन देखते हैं तो 14 और 4 क्या हो गया माइनस का 18x² और -19x, एक और नंबर लिख लिए क्योंकि 3 टर्म यहाँ है तो 3 टर्म यहाँ भी लेते हैं। सिमिलरली अब ये देखना है कि x² हम किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 5x³ आ जाए। तो आप डिवाइड भी करके चेक करते हैं, 5x³ को डिवाइड करेंगे x² से, डिवाइड करेंगे तो इस बार क्या बचेगा आपका, इस बार सिर्फ एक x बचेगा यानी कि -5x। तो इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे -5x लेंगे। तो -5x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का -5 में होगा तो -5x³ 2 1 पावर 1 3 हो गया। प्लस का -5 में करेंगे -15x², प्लस का -5x में करेंगे 2 का तो -10x। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस है कट गया। -18 और प्लस का 15 करेंगे -3x², -19 प्लस का 10 यानी 19 में 10 को ऐड कर दिए तो आपका -9x आ गया। लास्ट में जो बचा है 6 लिख लिए। अब फिर एक बार यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, -3x² में देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, डिवाइड किए तो ये कट गया तो माइनस का क्या बचा 3 बचा। तो इस बार हम क्या ले लेंगे माइनस का 3, x² का -3 में किए -3x², -3x का -3 में करेंगे -9x और +2 का -3 में करेंगे -3, +2 का -3 में करेंगे तो माइनस का 6, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, पूरा का पूरा प्लस माइनस से कट गया, ये क्या आ गया 0। तो यहाँ पे जो हमें मिला एक क्वाड्रेटिक, क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक मिला पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का फिर फैक्टराइजेशन कर लीजिए, जो 0 यहाँ से मिल जाएगा। बेसिकली होता क्या है, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल आपका f(x) है वही मिलेगा क्योंकि रिमाइंडर क्या है 0 है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसका फैक्टर कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है f(x). तो यहाँ से तो पहले 2 0 मिला ही था, यहाँ से 2 0 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2x² -5x -3 किए तो 2 3 जा 6 और ऐसे एक क्वेश्चन इसी तरह का फैक्टर अभी आ चुका है। 2x² मल्टीप्लाई करने पे 6 और माइनस तो सब्ट्रैक्ट करने पे 5, तो 6 - 1 6 1 जा 6, x - 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 इंटू x -3 2x² -6x माइनस माइनस प्लस का 1x में करेंगे सिर्फ x लिख देंगे -3, 2x कॉमन किए 2 निकल गया, x निकल गया x -3, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लेंगे तो सेम आता है x -3। अब फैक्टर सेम हो गया, x -3 कॉमन किए तो यहाँ 2x बचा था, 1 बचा था, 2x + 3 और कंपेयर किए तो x की वैल्यू 3 आ गया और फिर x की वैल्यू -1/2। तो अदर इसके जो जीरोज़ हैं, अदर जीरोज़ आर 3 एंड -1/2, इसके अदर जीरो क्या हो गए आपके 3 एंड -1/2। तो हमारा आज का ये वीडियो का जो सॉल्यूशन था, जो चैप्टर का 1 शार्ट था, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए हो रही है तो ये आपका दायित्व कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों के पास शेयर करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री वीडियोज़ जितने हैं उसका यूज कर सकें और उससे उनके एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। कमेंट सेक्शन में अपना जो भी सजेशन इस वीडियो से रिलेटेड हो या वीडियो अच्छा लगा है बुरा लगा है, जो भी हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसको बताएं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वन शॉट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।